आलू की सब्जी। भाभो के हाथ की ज्यादा हींग वाली आलू की सब्जी। कितने दिनों बाद ये स्वाद चखा है ना। मैं जानती हूँ वंश भैया आपके लिए बनाया होगा भाभो ने, पर जाने अनजाने में भाभो का प्यार अपनी पोती तक पहुंच ही गया। सही कहा है किसी ने, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कनक, माफ करना, मैं जानती हूँ ये सही जगह नहीं है खाने के लिए, और ना ही सही वक्त है। वो तुम कहते हो ना कि हर कार्य के लिए एक निश्चित जगह होती है, पर वो मैं हाँ, कैसे कहते हो तुम? देखो कनक, कितनी बार कहा है तुम्हें कि कमरा मंदिर जैसा है, क्योंकि यहाँ मन की शांति के लिए आते हैं, जैसे कि मंदिर में। पुष्कर से आए उस दादी सा ने ये खाना देकर एक खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है तुमसे, इस घर से। कभी कभी नए रिश्तों के नाम पे पुराने नियम तोड़े जा सकते हैं, पर सिर्फ एक बार। आइंदा कोई नियम ना टूटे। पक्का। आज के बाद मैं कभी इस कमरे में खाना नहीं खाऊंगी, खास करके गलत समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे इंग्लिश कहने आए थे क्या? कुछ डांटने वाटने वाली चीज? ये भूलने की बीमारी वाली दवा मैंने पुष्कर से आए मरीज के लिए बनाई थी, सोचा थोड़ी तुम्हें दे दूं, जरूरत है। मुझे भूलने की बीमारी कहाँ है? तुम शायद भूल चुकी हो, तुम रुपेश लक्ष्मी चरित्र निभा रही हो, जिसे पूरा होने में अभी कुछ ही समय बचा है। तुम यहां बैठ के ये दावत उड़ा रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुम ये चरित्र भी हार गई तो ये तुम्हारी दूसरी हार होगी, समझी? इसे बात तो सही बोल रहा है। अभी तक मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाई हूँ जिससे मैं टेस्ट पास कर लूं। भाभो बाबू साहब को सामने देखकर मैं सब कुछ भूल ही गई थी। हे भगवान। कनक, कुछ सोच, नहीं तो भाभो की खुशी हाथ से निकल जाएगी। सारा दिमाग चला, कुछ सोच। अगर दुकान को बचाना तो कुछ सोच। दिमाग तेज करने की दवाई खा लेती हूँ, क्या पता कोई आइडिया सूझ जाए। ऐसे ढक्कन खींचने से नहीं खुलेगा, पेच वाला है। ढक्कन खींचने का मतलब क्या है तुम्हारा? ओह, ये दवाई की डिबिया। वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। हाँ, ऐसे ही। हमारी परीक्षा पार होने में अभी सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, ऐसी समय गवाती रहोगी? ऐसे लगता है मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो मेरी परीक्षा पास करने में। तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें कोई तरीका बता दो जिससे मैं परीक्षा पास कर लूं। प्रायश्चित तुम्हारा है, परीक्षा तुम्हारी है, मेरी नहीं। फिर ऐसे मदद करना गलत है। वैसे एक सलाह दे सकता हूं, तुम इस कमरे की सफाई कर दो। वो क्या है ना, साफ सुथरी जगह पर दिमाग अच्छा चलता है। अच्छा,
अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हें कह रहे थे ना कि सिर्फ आधा घंटा बचा है, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं अपना सारा समय साफ सफाई में बिता दूं। अच्छा है, लगता है इस दवा की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं कि आज मैं लक्ष्मी रुपेशु की परीक्षा दे रही हूँ, दासी धर्म नहीं निभा रही हूँ। ध्यान से देखो इस कमरे में, ये सारा सामान तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। बात तो सही बोल रहा है, ये सब मेरा ही सामान बिखरा पड़ा है। चलो ठीक है, किसी बात पर तो तुम मुझसे सहमत हुई। जी नहीं, हमारी राय अलग है और रही। हम दोनों कभी किसी बात पर एक नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता और हमारे ख्याल कभी मिल नहीं सकते तो उन पे अमल क्यों कर रही हो? कमरे की सफाई क्यों करने लग गई? भावों की थैली, जाने अनजाने में ही सही, भावों ने आशीर्वाद के रूप में लक्ष्मी टेस्ट पास करने का तरीका बता दिया। नहीं आई। अरे आ जाएगी। हे मारा राम जी मारो थैलो, हे मारा राम जी मारो थैलो तो मैं बठे छोड़ आई। रेवंस मारो थैलो ना बठे छूट गयो। मने ना बैजी के घर वापस जाना पड़ेगा। उनकी बीननी को टिफिन देते वक्त ना बठे ही रह गयो। हाँ रे मारा जी, तू बावली होगी क्या? गाड़ी आने वाली है। भाभो अभी कहाँ लेने जाओगे आप? दूसरा ले लेना ना। नहीं बस वो थैलो में को नहीं छोड़ सकती। रे मारी संध्या बीननी ने खास मारे वास्ते सिला था वो। एक काम करो, आप लोग ना जे बस में चले जाओ, मैं पीछे वाली बस में आ जाऊंगी। रे राम, भाभो एक सेकंड। अरे भाभो, अरे ना मैं को नहीं छोड़ सकूं। रे मारी संध्या बीननी को थे। रे राम, अरे भाभो, अरे संतोष, अरे लग जाता अभी। वैसे चलने को बोलो तो ये कछुए को भी हरा दे। अभी देख वापस आको थका दिया ना तूने। बंस देख, मारे को जान दे। रे वो थैला ना हमारी संध्या बीननी की निशानी है। मैं जाऊं। अरे भाभो, सच में भोलेनाथ जी, मानना पड़ेगा आपको,
अगर एक बार आपकी कृपा होती है ना भक्तों पर, तो जुगाड़ खुद चल के आते हैं हमारे पास। मैंने तो बस भोलेनाथ से प्रार्थना की थी मंदिर में कि कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं रुपेशी लक्ष्मी टेस्ट को पास कर लूं। और देखो, मम्मा के हाथ का बनाया थैला खुद इन्होंने पहुंचा दिया मेरे पास। नहीं तो ये थैली सीलने का आइडिया तो मेरे पास आता ही नहीं। थैंक्स, आज जाने अनजाने में ही सही भाभो ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान ही लिया। जाने दे संतोष, ये समझ लेना कि एक बेटी की निशानी दूसरे बेटी को दी। नहीं तो ये समझ कि थैला भर के आशीर्वाद तूने उमा जी की बिनरी को दे दिया। ठीक है ठीक है, कोनी जाओ। क्या बात है बाबा साहब, शादी होने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो आप ही से टिप्स लेने आऊंगा मैं। तो जिद्दी पत्नियों को कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे। अच्छा ओके, दिखा जरा मारे को। हाँ बदमाश, ए बाप। मारे को जिद्दी कह रहे हाँ? मारे को जिद्दी कह रहे लगेगा, भागो। बैठे नहीं आ तू। अरे संतोष, यही जिद्दी है, यही जिद्दी है। अभी अभी मैं दिखाता हूँ। जिद्दी कह रहे। बस बेटा, इससे पहले कि उमा जी की दवाइयाँ शुरू हो जाए, मुंह का स्वाद जरा बना ले बढ़िया सा। लाडू की मशहूर कचौड़ियाँ है ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं इसको संभालो, मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है। जल्दी से बाहर आओ। अच्छा 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। देखो, मेरे पास 10 मिनट का समय नहीं है। मैंने अपनी परीक्षा पास करने का जुगाड़ लगा लिया। तो 10 मिनट बाद भी तो दिखा सकती हो। अच्छा, अभी 10 मिनट लोगे, फिर बाहर आओगे तो तुम्हारे शाम के ध्यान लगाने का समय हो जाएगा, फिर तो आरती का समय होगा, उसके बाद रात के खाने का समय, फिर पद्मासन, फिर तुम कहोगे नहीं नहीं मेरे सोने का समय हो गया है। तुम्हारे टाइम टेबल के चक्कर में मेरा टाइम टेबल फेल हो जाएगा। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी दिनचर्या कंठस्थ रहती है। लगता है सच में ध्यान लगा लिया है। देखूं तो ये क्या हड़बड़ी है कनक? थोड़ा समय रुक नहीं सकती थी? अरे ये तुमने अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला, और ये कपड़े क्यों नहीं पहने अभी तक तुमने? हाँ, मैं स्नान कर रहा था, तुम जबरदस्ती अंदर घुस गई। इसमें मेरी गलती है कि तुम्हारी? और फिर मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। अच्छा, मैंने कपड़े पहन लिए, अब तुम आंखें खोल सकती हो। तुम्हारी मर्जी। अच्छा दिखाओ, क्या दिखाना है? ये क्या है? तुम अपने मरीजों को दवाइयां देने के लिए ये लकड़ी की डिब्बियां यूज करते हो, राइट? इसकी जगह तुम एक कपड़े की थैलियां यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारे मरीजों को स्पेशल भी फील होगा, और साथ ही साथ ये कपड़े की थैलियां इन लकड़ी की डिब्बियों से सस्ती भी है। और वातावरण संतुलन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि लकड़ी की डिब्बियां बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। बिल्कुल। ये देखो, इससे तुम तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।